भाग 129 भाग 129 आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड। साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। कल हमने कुछ बात प्रश्न सरकार से जानना चाह रहे थे। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी और राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय जी और महामहिम उपराज्यपाल महोदय जी, सभी माननीय मुख्यमंत्रियों से, परंतु कोई जवाब किसी प्रकार का नहीं दिया जा रहा, असमर्थ है और न ही फोन उठाया जा रहा। मैं हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन करूँ इन अधिकारियों को कम से कम एक सरकारी फ़ोन तो दिया जाए। लैंडलाइन को दिए उठाएंगे नहीं। हमने बहुत बार कोशिश किया है, बार पहले तो ये मना ही कर देते हैं, मना करते तो ये कहते हैं होमगार्ड की बात हम सुनना ही नहीं चाहते। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमने भी भारत में जन्म लिया है और भारत के नागरिक हैं, निवासी हैं, और वोट हम भी देते हैं, मत हम भी डालते हैं, पर इनकी इतनी कितनी मत होगी जो हमेशा होमगार्ड अधिकारियों की सुना जाता है या पुलिस अधिकारियों की सुना जाता है, और हम महामहिम राष्ट्र की शक्तियों से इतना कमज़ोर कर दिए। और जो हमारे साथ हो रहा है वो शायद अभी गाजा पट्टी में भी नहीं हो रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी आपसे बार कहा है, एक बार हमारे दुखिया परिवार किसी संगठन से, महिला से, होमगार्ड जवान से, नगर सैनिक जवान से, आधे से ज़्यादा तो इसी शक्ति से आत्महत्या कर लिया। एक दूसरे के वैवाहिक जोड़े छूट गए और हमने सरकार को बार बताया है। कैसे बताए, कितनी बार लिखें, लेकिन लिखते लिखते भी हम परेशान हो चुके। इसलिए हमने ये एक चैनल बनाया है। कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ किसी माध्यम से, मान्य प्रभारी मीडिया से, सोशल मीडिया से कोई ना कोई ये सरकार तक भेजे। कुछ जो हमारे जवान 2, 5, 7, 8, 10 साल नौकरी करके, 15 नौकरी करके उसको निकाल दिया जाता है। अगर रिश्वत 1 लाख रुपये दे दिया तो वापस ले लेंगे, नहीं दिया तो अपने घर जाओ। तो इस नियम पे बदलाव करना मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, अपनी शक्तियाँ को कुछ संशोधन किया जाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए जो 75 साल से हमको इतना गुलाम बना दिया। चरित्रहीन, करैक्टरहीन, भ्रष्टाचारी, पैसे दे पिछली डेट में भर्ती दिखा देते हैं। आपको सब प्रमाण भेज रहे हैं, बता रहे हैं कितना पूरा भारत खड़ा हुआ है। अभी तो कोई प्रदेश होमगार्ड, नगर सैनिक, गृह रक्षा वाहिनी, गृह रक्षा बल और संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली, पांडिचेरी कौन सा है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। साथियों, सब एक मंच पे आओ और कुछ सवाल हम कुछ कल छूट गए थे वो आज फिर याद दिला रहे हैं, कल भी शायद दिलाए। और ये सरकार से निवेदन करता हूँ, राज्य सरकार और भारत सरकार से, हमारे साथ जो वॉलंटियर थे वो आज डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बैठे हुए हैं, कुछ रिटायर हो गए, और जो वॉलंटियर थे उनमें से ये कैसे परमानेंट हुए, कैसे ये जिला कमांडेंट बने। कृपया, इनके भी बैच होमगार्ड है, हमारे भी बैच होमगार्ड है, हम स्वयंसेवक कैसे बनाए। लेकिन इस प्रश्न का सवाल का जवाब दे ही नहीं पा रही सरकार। राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, महामहिम राष्ट्रपति जी हो, इस बात का कोई जवाब नहीं है। वो वॉलंटियर होते हुए कैसे बनाए गए। तो ये हम आपसे अरदास करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए। वॉलंटियर होते हैं सभी, और एक जवान को परमानेंट किस तरीके से बनाया गया।
और उसका क्या प्रावधान है, क्या नियम है। ऐसे ही उनमें से 110 में से 108 में से जो भी एक कंपनी होती है उसमें से एक को पक्का बना दिया, बाकी छोड़ दिया, और वो तानाशाही बना दिया जिला कमांडेंट या इंस्पेक्टर हवलदार। साथियों, अगला है होमगार्ड के बैच। जिला स्टाफ 650 करीब 700 जिला के करीब है बैच, वही कमांडेंट के, माननीय स्टाफ कमांडेंट के, जिला कमांडेंट के, माननीय मंडलीय कमांडेंट के, माननीय एसएसओ के लगाया जाता है। क्या कभी होमगार्ड परमानेंट संस्था थी? अब ये परमानेंट कैसे हुई है, इसका तो जवाब सरकार बार बार लिखने पर भी नहीं दिया जा रहा। ये अगर बैच इनके लगे तो इसका मतलब होमगार्ड कोई संस्था थी। ये कह रहे नहीं थी और हम कह रहे हैं थी, लेकिन उत्तर नहीं दिया जा रहा। हम लिखते हैं थी, कोई ना कोई ऐसा अनुमान हो रहा है। साथियों, अगला प्रश्न है, हमारे नगर सैनिक मध्य प्रांत एवं बरार में IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक है। हमने सरकार को बार बार लिखा, जब भारत का संविधान 1947 से 1949 तक अनेक अनुच्छेद लागू किया और IPC 1860 का 45वां अनेक संस्था बनाई और उसके बाद भी बनाया है, लेकिन हमें धारा 21 लगाकर स्वयंसेवक बनाया गया। ये माननीय संविधान की अनुच्छेदों की ताकत है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय की ताकत है, माननीय संसद की ताकत है। हमें ज़बरदस्ती जानबूझ के बनाया गया है। पहले भी मैंने बोला था, जो सबसे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, माननीय जवाहरलाल जी ने, या तो पता नहीं अंग्रेजों का दबाव था या अंग्रेजों का भाई किस कारण से हमने इतना गुलाब बनाया। मुझे तो लग रहा है अंग्रेजों ने इतना दबाव बनाया कि इन्होंने ये संस्था स्वयंसेवक बनाना पड़ा। और मैं सरकार से ये भी पूछना चाह रहा हूँ, 1860-45 में आज भी 1947 से 1949 से आज तक कितनी संस्था बनाई। और कल भी मैंने कहा था, औद्योगिक संस्था जो ने सेकंड वर्ल्ड वार में लड़ाई भी नहीं लड़ी, उनको परमानेंट बना दिया। लेकिन किसी प्रश्न का सरकार उत्तर देने में असमर्थ है। आगे प्रश्न हमने ये लिखा, भारत सरकार और राज्य सरकार को, होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को, माननीय पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को, वे नगर सैनिक, होमगार्ड, गृह रक्षा वाहिनी या जो भी संस्था इसमें से बनाई गई है, उसके राज्य सरकार ने अलग अलग नियम बनाए। नियम सब प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के अलग अलग नियम, किस कारण, किस नियम से, कौन सा प्रावधान था जो अलग अलग बनाया गया। अगर मानिए एक मुख्यमंत्री एक नियम बनाता है तो दूसरे राज्य में वो मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन ये कौन सा है कि भाई एक अलग अलग पूरे भारत में अलग अलग नियम है। संघ राज्य क्षेत्र में अलग नियम है, पांडिचेरी में अलग है, हरियाणा पंजाब में अलग है, राजस्थान में अलग है, वेस्ट बंगाल में अलग है, तो और कई प्रदेशों में तो कमांडेंट भी स्वयंसेवक है। अब ये किस प्रकार का जो बता रहे हैं इसकी समझ में ही नहीं आ रहा, और नए भारत सरकार बता रही है। मुझे लग रहा है वेस्ट बंगाल, गुजरात और अन्य में कितना अंतर है। ये एक कमांडेंट 1 लाख रुपया ले रहा है, वो कमांडेंट एक स्वयंसेवक की तनख्वाह ले रहा है। तो इस तरह कैसे बनाया ये नियम, और माननीय महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियाँ के कारण बने ये, ऐसा अनुमान है, सूत्रों का कहना है। और ये भ्रष्टाचारी है। मेन बात ये है, सरकार, राज्य सरकार को, मुझे लग रहा है नीचे जिला कमांडेंट, होमगार्ड
माननीय मुख्यालय और माननीय RK पुरम तक। ये क्या कारण है कि हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा? इससे प्रमाण क्या हो रहा है कि वे सबकी एक मिलत है, नीचे से ऊपर तक। अब कोई सुन नहीं पा रहा, न माननीय गृह मंत्री इस बात पे कोई एक्शन ले रहा, ना माननीय प्रधानमंत्री ले रहा, ना महामहिम राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ पे संशोधन कर रहा है। तो साथियों, ये बहुत से प्रश्न है जो हमने सरकार से पूछना चाहा। आज़ाद भारत में 1947 से 1949 कितने अनुच्छेद भारत लागू किए गए थे संविधान के, जो अस्थायी सरकार थी, और एक भारतीय संविधान की कमेटी बनाई गई थी। और 2023 तक महामहिम राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 309 की तर्ज पर कितनी बार शक्तियां लगाई गई है इस संस्था पे, कुल कितनी बार? ये प्रश्न हमने बार बार लिखा है, बार बार, परंतु इसका कोई जवाब नहीं है। अगला प्रश्न हमने बार बार पूछा है, 6 दिसंबर 1962 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम युग के अंग्रेजों के शासन में जो बनाया गया था, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने और दिल्ली सरकार ने या भारत सरकार ने एक साथ कैसे लगाया? नागरिक सुरक्षा अधिनियम 6 दिसंबर 1962 को एक बहाना चाइना की लड़ाई का लिया गया, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियाँ का प्रयोग किया गया, जबरदस्ती हमें स्वयंसेवक का फार्म बनाकर भर्ती किया गया। ये होमगार्ड की भर्ती नहीं है साथियों, ये अनुमान ऐसा आ रहा है जब सब प्रश्न पढ़े गए तो तुम्हें भर्ती ही स्वयंसेवक की किया गया है, होमगार्ड की नहीं किया गया है। तो इन शक्तियों पे शक्तियाँ ये लगी 1947 से 1949 से शुरू हुआ, और 19 साल बाद भारत सरकार ने 1962 के बाद 1968 में राज्यसभा में पास कर दिया साथियों, राज्यसभा में पास कर दिया, और इसलिए हम आज तक स्वयंसेवक हैं। देखो आज़ाद भारत में हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, और आप भी अंदाज़ा लगाओ। और साहब, अगला प्रश्न साथियों मैंने ये लिखा था, रोटेशन इनरोलमेंट एक जिला से रिश्वत भ्रष्टाचार के कुल कितने? एक जवान से बहाल करने के पैसे लिए जाते हैं, रोटेशन पे लिए जाते हैं, री इनरोलमेंट पे लिए जाते हैं, तो कुल एक जवान से इतने लिया 6.5 लाख जिले हैं, नहीं 650-700 जिले हैं, तो उनसे कितनी रकम जा रही है बगैर पैसे? किसी की भी बहाली नहीं हुई साथियों। आपसे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।